नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का 11 जनवरी 2023 का जो एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर जो शिफ्ट 4 हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज के इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने आपकी बहुत सारी शिफ्टों को जो आपकी पूछी गई थी, इससे पहले जितनी भी शिफ्ट हुई थी, टोटल 7 शिफ्ट हुई थी, इससे पहले उनका भी हमने आपका आंसर की बता दिया। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उनको वीडियोज़ को देख लेना। बाकी आज की वीडियो को भी आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आप लोग पूछा गया था कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है। यदि उसे कुल 6 घंटे का टाइम लिया गया है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो, तो किस प्रकार सॉल्व करोगे। आपसे आप बोला जा रहा है कि 6 घंटे का उसको टोटल टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम आपका यहाँ पर तय है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, दोनों में डिस्टेंस तो सेम ही कवर करी होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। पहली के अंदर जो स्पीड आ रही है उसके यहाँ पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे आ रही है और दूसरी के अंदर जो स्पीड है वो उसकी 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर आ गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। एक्स रख दो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। आप बोलोगे 74 होते हैं, तो यहाँ पर 720 आ गया। 18 72 होते हैं और 74 यानी कि 7 यहाँ पर आएगा। और बराबर में क्या चल रहा है, आप बोलोगे 6 चल रहा है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी। आप बोलोगे 720 इंटू 6/7 आएगी। कितनी आएगी, 720 इंटू 6/7 आएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 72 छः कितने होते हैं, 6 दूनी 12, 7 42 यानी कि 4320 बचेगा, बट्टी में 7 बचेगा। तो 7 6 42 यानी कि 6 वाला आंसर आएगा। तो आपके 8 और 7 वाला आंसर कट गया। उसके अंदर बात करें यहाँ पर भाग और दोगे तो यहाँ पर 1 2 बचेगा, तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 7 एकम 7 यानी कि कितने बार जाएगा, 61 से स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। ठीक है, अगला कि घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो निर्मित घनों की संख्या ज्ञात करो। किस प्रकार सॉल्व करोगे। हम मान लेते हैं कि जो घन उन घनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। आप बोलोगे यहाँ पर n होगी। ठीक है, यहाँ पर एक घन की भुजा कितनी, आप बोलोगे 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा। आप बोलोगे 6 का क्यूब होगा। बराबर में क्या आएगा, घनाभ का आयतन आएगा। घनाभ का आयतन कितना निकलेगा, 24 इंटू 18 इंटू 12 निकलेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का क्यूब का अगर मैं इसके अंदर भाग दूंगा तो 6 इंटू 6 लिख सकता हूँ। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 6 से आप इसको काटोगे 2 बार कटेगा, यहाँ पर ये काटोगे 3 बार कटेगा और यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 4 থেকে 12 बार दूंगी 24 यानी कि ऑप्शन जो आपका थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम तोल रहा है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो, टोटल यहाँ पर मान लेते हैं कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस अलग अलग है। ग्राहक को क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल के अंदर कितना दे रहा है। आप बोलोगे यहाँ पर एक्स ग्राम दे रखा है। टोटल उसका फायदा कितना हो रहा है, 25% का फायदा हो रहा है। यानी कि सौ यहाँ पर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। आप बोलोगे यहाँ पर 5/4 होती है। यानी कि 4 की वस्तु कितने बेच रहा है। आप बोलोगे 5 के अंदर बेच रहा है। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 1000 है तो यहाँ पर 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलोगे यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू अगर 1000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 200। तो 400 4 इंटू 200 करूँगा तो कितना आएगा। आप बोलोगे 800 आएगा। तो 800 आंसर है। ठीक है, अगला लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर वाले किसी घनाभकीय कमरे की में रखी जाने सकने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, इन सबका यहाँ पर आप स्क्वायर ले लो और इन सबका जोड़ के रूट निकाल दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 16 यहाँ पर 36 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। यानी कितना बचेगा, रूट के अंदर 200 बचेगा। रूट के अंदर 200 यानी कि 100 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 10√2 आंसर होगा। तो ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक पिज्जा के लिए चीज और सॉस का जो अनुपात है वो 1 कप और 1/2 कप है। ठीक है, 1/2 ही दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, क्योंकि ऊपर कुछ वाटर मार्क टाइप में आ रहा है तो इस कार्ड से दिख नहीं रहा है। ठीक है, पिज्ज़ा के अंदर चीज़ और सॉस का अनुपात दे रखा है आपको यहाँ पर। तो चीज़ को मैं सी से लिख देता हूँ और यहाँ पर सॉस को एस से लिख देता हूँ। ठीक है, एक रेशो क्या ले रहा है, 1/2, यानी कि ये कितना ले रहा है, 2 रेशो हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्ज़ा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया तो उसे पिज्ज़ा के कितने कप लेने पड़ेंगे। देखो, यानी कि 15 कप सॉस यानी कि 15 लिए, तो पिज़्ज़ा पर कितने कप चीज़ का उपयोग करना पड़ेगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है डायरेक्टली, 2 यूनिट की वैल्यू 30 आएगी। बस खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन जो आपका 4 होगा वो करेक्ट होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं इसको सही कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक कार्य जो है ए जो है वो किसी कार्य का 80% भाग जो है वो 20 दिन में पूरा कर सकता है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। आप बोलोगे यहाँ पर 8/10 यानी कि 4/5 होती है। क्या होती है, 4/5। 4/5 को अगर वो 20 दिन में पूरा कर रहा है तो टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। आप बोलोगे 25 दिन में पूरा करेगा। यानी कि ए जो है किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। बी और ए जब ए बी जो है वो एक के साथ शामिल हो जाता है और वे शेष काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो, ए जो है उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 25 दिन में। यानी कि ए जो है ए जो है वो अपनी एफिशिएंसी से उस काम करेगा तो 25 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
आपसे आप बोला जा रहा है कि बी और ए जब एक साथ शामिल हो जाते हैं, ठीक है? यानी कि बी प्लस ए जो है जब उस काम के अंदर शामिल हो जाते हैं तो 3 दिन में पूरा काम कर देते हैं, शेष काम को। यानी कि 20 दिन तो एक काम कर चुका है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट के अंदर तो ये बोल रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि बी जो है अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बी से प्लस 3 है, यानी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 2a बच जाएगा, बराबर में कितना बचेगा? आप बोलोगे 3b बचेगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है? आप बोलोगे यहाँ पर ए की एफिशिएंसी ए अपॉन बी बराबर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 3:2 आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ए जो है 3 के एफिशिएंसी से काम करते हुए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल काम कितना निकलेगा? आप बोलोगे यहाँ पर 75 काम निकलेगा, क्योंकि 25 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 75 आ जाएगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? आप बोलोगे 2 है, तो 75 के अंदर अगर आप 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 37.5 दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। अगला, एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और 10 रुपये की प्रति वस्तु का कैशबैक देता है। वह अभी भी यहाँ पर 5 रुपये प्रति वस्तु कमाता है। यदि x रुपये प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है, तो वह प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, वो आपसे पूछ रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे? मान लो कि आपके जो अंकित मूल्य था वो कितना रुपये है, आपसे आप बोल रहा है 100 रुपये। इस पर 7.5% की उसने छूट दे दी, यानी कितने में बेच रहा होगा वो माल? आप बोलोगे यहाँ पर 92.5 रुपये में बेच रहा होगा। ठीक है, ये परसेंटेज के अंदर करूँगा तो मैं यहाँ पर भाग के अंदर 100 का, अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो 100 का भाग दूंगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। इस पर भी वो 10 रुपये प्रति वस्तु कैशबैक दे रहा है, यानी कि 10 रुपये वो क्या कर रहा है और घटा रहा है इसमें से। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब भी वह यहाँ पर कितने रुपये प्रति वस्तु कमा रहा है? आप बोलोगे 5 रुपये कमा रहा है। मान लो कि उसका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹y है, और उसमें भी वह अभी कितना कमा रहा है? आप बोलोगे 5 रुपये कमा रहा है। तो आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 5 ज़्यादा आ रही है। आपसे यहाँ पर इस प्रकार से बोल रहा है इंडायरेक्टली। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, बस आप इसको सॉल्व कर लो। वाई की वैल्यू पूछ रहा है आपसे यहाँ पर। वाई की वैल्यू सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? आप लोग यहाँ पर ये 5 अगर इधर जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, और माइनस का 5 अगर माइनस के 10 के अंदर जुड़ेगा तो माइनस का 15 आएगा। तो माइनस के 15 वाला आंसर होगा, तो 2 ऑप्शन ऊपर से कट जाता है। अगर 100 का भाग यहाँ पर 92.5 के अंदर दोगे तो 0.925 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन 4 होगा वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला हो गए। देखो ऑफ वाले को सबसे पहले सॉल्व करोगे तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? आप लोग 8 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? 16 × 9/8 बचेगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसको काटोगे कितनी बार कटेगा? 2 बार, यानी कि ऊपर वाले इक्वेशन की वैल्यू कितनी आएगी? आप लोग यहाँ पर 18 आएगी। बट्टा क्या बचेगा आपके पास? यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑफ दे रखा है, इसको इंटू करोगे तो कितना आएगा? आप लोग यहाँ पर 2 आएगा। 2 × 3/2 कितना आ जाएगा? आप लोग 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 आ जाएगा, तो माइनस का 3 यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर बच गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा? आप लोग 3 बचेगा। 3 × 3 करूंगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 में से 3 गए तो 6 बचेगा, और 6 में 6 का अगर मैं 18 के अंदर भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? आप लोग 3 बार जाएगा। तो 3 ही आंसर है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला, संख्या 73, 115, 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संभव संख्या ज्ञात करो, यानी कि जिससे समान शेष बचे। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आप इसको ऑप्शन से चेक करना, आपको ज़्यादा बेनिफिट पड़ेगा। बात करें 11 की, तो दोस्तों अगर आप 11 से भाग दोगे 73 के अंदर कितनी बार जाएगा? आप लोग 6 बार जाएगा। और कितना शेष बचेगा? आप लोग 6 शेष बचेगा। अगर 11 का भाग अगर मैं किससे में दूंगा? 115 में दूंगा, तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पर 11 कम 11, यानी कि यहाँ पर 10 बार चल जाएगा। उसके अंदर 5 शेष बचेगा, तो समान शेष तो बच नहीं रहा, तो पहला वाला ऑप्शन होगा नहीं। बात करें 5 की, 5 हम बाद में चेक करेंगे। हम सबसे पहले बड़े से बड़े नंबर चेक करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है इस कारण से। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पर 14 की, 14 का अगर आप भाग दोगे 73 के अंदर कितने बार जाएगा? आप लोग 5 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा। 14 का भाग अगर 115 में देंगे तो कितने बार जाएगा? आप लोग 8 बार जाएगा, 112 बार आ जाएगा। तो आपका कितना बच जाएगा? आप लोग 3 बच जाएगा। उसके अंदर 14 का भाग 185 के अंदर देंगे तो कितना जाएगा? 14 कम 14 होता है, 14 42 होता है। उसके अंदर कितनी बार बच जाएगा आपके पास? यहाँ पर आप लोग यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो 3 शेष आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तीनों के अंदर समान शेष बच रहा है, और बड़ी से बड़ी संख्या भी यही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चेक करना था। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक साइकिल चालक 2 घंटे और 30 मिनट में 20 मील और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील की यात्रा करता है, तो मील प्रति घंटे की औसत चाल क्या होगी? कुछ नहीं करना, औसत चाल निकालनी। टोटल कितनी मील चला है उसने? यहाँ पर आप लोग 20 मील प्लस 10 मील, यानी कि टोटल 30 मील चला है। उसके अंदर टाइम कितना लिया है उसने? यहाँ पर 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटा, प्लस यहाँ पर कितना लगा है? 1 सही 15 मिनट, यानी कि कितना हो जाएगा? आप लोग ये हो जाएगा, यानी कि 5/4 लगाए। ठीक है, 5/4 यानी कि 1.25 कितना लगा? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आप लोग यहाँ पर 2 + 1 3, 3.75 कितना आ जाएगा? 3.75 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, 3.75 आ गया। यहाँ पर इसको इंटू करेंगे तो 100 और हो जाएगा। यहाँ पर 25 से काट लो, 25 से कम 25 होता है। ठीक है, कितना बचेगा? 25 पंजे 125 होता है। उसके अंदर 25 चौके 100 होता है। उसके अंदर इसको काटोगे 15 दूनी 30, 4 दूनी की 8, आठ आंसर ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है,
अगला, साइकिल सवार और एक जॉगर एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की एक तिहाई दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय से दुगने समय में तय करता है, तो जॉगर द्वारा साइकिल सवार की चाल ज्ञात करनी है, वो आपसे पूछा। किस प्रकार सॉल्व करोगे? देखो, मान लो कि उनकी जो यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो है और स्पीड का आपको टाइम का रेशियो निकालना पड़ेगा। यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। मैं मान लेता हूँ कि जॉगर ने जो आपकी डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी कवर करी है, आप बोलोगे यहाँ पर एक कवर करी है, जबकि साइकिल सवार ने कितने करी है, आप बोलोगे 3 कवर करी है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। टाइम कितना लग रहा है? जॉगर को दुगना लग रहा है, किसका? साइकिल सवार वाले का। आपसे बोला जा रहा है कि स्पीड का रेशियो बताओ। स्पीड क्या होती है? आप बोलोगे यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन यहाँ पर टाइम होता है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे इनका स्पीड का रेशियो चाहिए तो मैं इनका रेशियो करूँगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो आपसे पर बोला जा रहा है कि जॉगर और साइकिल सवार के यहाँ पर चाल का अनुपात ज्ञात करो, तो इनका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 1:6 आएगा। तो ऑप्शन जो आपका थर्ड होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। ठीक है। अगला, 5,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए गए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? देखो, 5,000 रुपये है एक वर्ष के लिए, आपको पता होना चाहिए कि जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती है, यानी कि 4% है तो कितना हो जाएगा? आप लोग 2% हो जाएगा। और टाइम जो है वो दुगना हो जाता है, यानी कि 2 साल का हो जाएगा। ठीक है। और नॉर्मल के लिए तो नॉर्मल रहता है, आपको पता होगा ये तो। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर इसके बीच का अंतर का, ठीक है, तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर ट्री मेथड से लगा सकते हैं। 5,000 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है। यहाँ पर 2 साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा? आप लोग यहाँ पर 2 बटा, यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/50 निकलेगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 1/50 यानी कि 1/50 निकाल दो। यहाँ पर कितना बचेगा? आपके पास 100 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? आप लोग 100 बचेगा। इसका 1/50 निकालूंगा तो 2 बचेगा, तो 2 यूनिट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 1 साल का ब्याज हो गया और यहाँ पर पूरा 2 साल का ब्याज हो गया, तो 2 रुपये का आंसर होगा। ठीक है। अगला, अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल मूल्य 50 रुपये था। यदि उसने 450 रुपये में कुल बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे? देखो, 50 रुपये अगर एक खिलौने की कॉस्ट है, तो एक खिलौने पर कितने रुपये बचा रही है? आप लोग 5 रुपये बचा रही है। 450 रुपये उसने टोटल बचाया, तो कितने खिलौने खरीदोगे? आप बोलोगे 450 बटा 5 यानी कि 90 खिलौने खरीदोगे। तो ऑप्शन जो आपका सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। मैं मान लेता हूँ कि पुरुष की जो इनकम है वो आई से शो कर रहा हूँ, उसका एक्सपेंडिचर ऐसे शो कर रहा हूँ, और उसकी जो सेविंग है उसका ऐसे शो कर रहा हूँ। पुरुष की आय जो मैं 100 रुपये मान लेता हूँ, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 70 रुपये है, तो उसकी सेविंग कितनी रही होगी? आप लोग यहाँ पर 30 रुपये रही होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट के अंदर बोल रहा है आपसे यहाँ पर कि यदि उसकी आय में 20% और 50% की 2 क्रम की वृद्धि हो रही है। 2 क्रम की वृद्धि हो रही है मतलब कितना हो रहा है? आप लोग यहाँ पर 20+50 यानी कि 70, 70+10 यानी कि 80, यानी कि उसकी वृद्धि, यानी कि उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई है? आप लोग यहाँ पर 80 रुपये की वृद्धि हुई है। नई इनकम उसकी कितनी हो गई है? आप लोग यहाँ पर 180 हो गई है। आपसे अब बोला जा रहा है कि उसकी जो नई बचत है वो पिछली बचत की डायगुना है। पहले कितना रुपये बचा रहा था? 30 रुपये। अभी कितना बचा रहा है? इसका डायगुना, यानी कितना रुपये बचा रहा है? आप लोग यहाँ पर 75 रुपये बचा रहा है। ठीक है। यानी कि 75 रुपये बचा रहा है। 180 में से कितना खर्च कर रहा होगा आप लोग यहाँ पर? यानी कि 105 रुपये वो खर्च कर रहा होगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। पहले 70 रुपये खर्च कर रहा था, अभी 105 रुपये खर्च कर रहा है। कितने की वृद्धि हुई है? आप लोग यहाँ पर 35 की वृद्धि हुई। कितने पर हुई? आप लोग 70 पर हुई, इंटू 100 कर लो। आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 बार कटेगा और यहाँ पर कितने बार कटेगा? 50 बार कटेगा, यानी कि 50% करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। 50% अधिक आएगा, कम नहीं आएगा, क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है। अगला, गीता और राधा जो है उसके पास जो रुपये का अनुपात है वो 7:15 है। राधा और सविता के पास, ठीक है, गीता, राधा और सविता 3 करेक्टर है। यहाँ पर ये 7 है, ये 15 है, यहाँ पर ये 7 है, ये 16 है। आपसे आप बोला जा रहा है कि यदि गीता के पास कितने रुपए तो सविता के पास कितना होंगे? देखो, यहाँ पर रेशियो कितना आएगा? आप लोग 15 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 7 आएगा। 7 7 49 होते हैं। 49, 115, 7 105 होता है। 15 × 16। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। 15 × 16 करना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225 और 15 कितना हो जाता है? आप लोग यहाँ पर 240 हो जाता है। 240 आ गया। उसके बाद में बोला जा रहा है कि गीता के पास जो है वो 980 रुपये है, यानी कि 49 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? यहाँ पर 980 दे रखी है। 49 यूनिट की वैल्यू 980 है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि 240 यूनिट की वैल्यू बताओ, यानी कि सविता की वैल्यू बताओ। सविता 240, तो इसको काटोगे कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। और 0 बार कटेगा। 14 दूना 48, 48। आंसर ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या होगी? देखो, किसी प्रकार सॉल्व करोगे? यानी कि 60 किलोमीटर की यात्रा है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। वैसे आप इसको ऑप्शन से उड़ा सकते हो। किस प्रकार से उड़ाओगे? देखो, धीमी लोकल ट्रेन की चाल याद करनी है, यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे? वैसे आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ा सकते हो। किस प्रकार से उड़ाओगे? देखो, आपसे आप बोला जा रहा है कि धीमी लोकल ट्रेन की चाल ज्ञात करो। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है? आप लोगों को धीमी लोकल ट्रेन दे रखी है, यानी कि अगर मैं इसके अंदर 20 की वृद्धि कर दूंगा तो किसका मान आ जाएगा? हमारे पास तेज लोकल ट्रेन का मान आ जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। बात कर लेते हैं ऑप्शन के, ऑप्शन से उड़ा लेते हैं हम। इस क्वेश्चन को ज़्यादा बेनिफिट पड़ेगा। देखो, 60 किलोमीटर आपको डिस्टेंस कवर करनी है। बात करें लोकल ट्रेन धीमी से, अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 30
किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी और यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे 2 घंटे का टाइम लगेगा। वहीं पर जो तेज लोकल ट्रेन है उसको कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 60/50 लगेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 1 पॉइंट यहाँ पर कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे 2 बार कटेगा। अगर पॉइंट 2 का अगर मैं 60 से इंटू करूँगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 1 घंटे 12 मिनट का टाइम लग रहा है, जो कि हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप लोग यहाँ पर 30 मिनट का अंतर है, तो इसका आंसर ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आप दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है 50 किलोमीटर, 50 के हिसाब से यहाँ पर रफ्तार से तय करेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी देखा 12 मिनट का अंतर आ रहा था, तो 12 मिनट से आपका आंसर निकलेगा नहीं, तो इसका आंसर ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। बात करें यहाँ पर 40 के हिसाब से, अगर धीमी लोकल ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको टाइम कितना लग रहा है, आप लोग यहाँ पर 3/2 यानी कि 1.5 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में वहीं पर जो तेज़ लोकल ट्रेन है उसकी यहाँ पर स्पीड क्या आ जाएगी, आप लोगों की 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। उसके बाद में उसको कितना टाइम लगेगा, आप लोग यहाँ पर 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 30 मिनट का आंसर आएगा, अंतर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड होगा वो ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अगला, साक्षी और कोमल जो है एक काम को मिलकर, ठीक है, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोमल जो है उसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकती है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। ठीक है, बात की बात है, हम इन दोनों का लेसन लेते हैं। सबसे पहले कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 110 आएगा। यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 10 बार कटे, सॉरी 11 बार कटेगा। उसके बाद में यहाँ पर कितनी बार कटेगा, आप लोग यहाँ पर 5 बार कटेगा। आपसे आप बोला जा रहा है कि यदि उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया और साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर साक्षी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, सबसे पहले निकालो। अगर कोमल के यहाँ पर कोमल की एफिशिएंसी 5 है और साक्षी प्लस कोमल की एफिशिएंसी 11 है, तो अकेली साक्षी की एफिशिएंसी कितनी आई होगी, आप लोग की 6 आई होगी। आपसे बोला जा रहा है कि उन्होंने एक साथ काम किया और 3 दिन बाद कार्य जो है साक्षी छोड़ देती है। तो इन्होंने 3 दिन में कितना काम कर लिया होगा, अगर एक दिन में 11 काम कर सकते हैं दोनों मिलकर, तो 3 दिन में इन्होंने टोटल काम किया होगा 33। कितना काम करा होगा, 33। उसके बाद में साक्षी ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम जो है वो कोमल पूरा करेगी। तो आपसे बोला जा रहा है कि दिनों की संख्या याद करो जिसमें कार्य पूरा हुआ है। तो देखो 3 दिन तो अभी लग गए। उसके बाद में अब कौन काम करेगा, आप लोग यहाँ पर कोमल काम करेगी अकेली। कोमल की एफिशिएंसी कितनी है, आप लोग की 5 है, कितनी है, 5 है। ठीक है, तो 5 की एफिशिएंसी से कितना काम करेगी, आप लोग यहाँ पर 110/33, 110 माइनस का 33/5 करेगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 7, उसके बाद में 7 बचेगा। उसके बाद में बट्टे में क्या बचेगा, आप लोग यहाँ पर 5 बचेगा। इतना दिन कौन लेगी, आप लोग यहाँ पर कोमल लेगी अकेली उस बचे हुए काम को पूरा करने में, और 3 दिन पहले लग गए। कितने दिन पहले लग गए, आप लोग यहाँ पर 3 दिन पहले लग गए। तो आपका आंसर कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 77/5 प्लस 3 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, आप लोग यहाँ पर से 15 15 प्लस 77 कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर 92 हो जाएगा। बटे में क्या बचेगा, आप लोग ये 5 बचेगा। तो यही आंसर है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि यदि किसी धनराशि का 15% घटाने के बाद में शेषफल से पुनः 25% घटाने पर 4335 रुपये बचते हैं, तो वास्तविक मूल्य याद करो। मान लो कि आपके पास वास्तविक जो मूल्य था वो 100 रुपये था, इस पर 15% घटा दिया, यानी कि इसका कितनी वैल्यू रख दिया, आप बोलोगे 85% रख दी। जो आपका आंसर आएगा वो शेषफल होगा। इस शेषफल पे भी आपने कितने परसेंट घटा दिया, आप बोलोगे 25% घटा दिया, यानी कि नया, यानी कि कितनी वैल्यू रख दिया, आप बोलोगे 75% रख दी। और इसकी फाइनल वैल्यू कितनी बन रही है, आप बोलोगे यहाँ पर 4335 रुपये बन रही है। तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो 25 75 होते हैं और 25 चौके 100 होते हैं। इसको 3 से काटो कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3 होते हैं, 1 3 बचेगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 5 15। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 17 से कटेगा, 17 पंजे 85 होता है। उसके बाद में यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। इससे 17 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 17 संत 119, 17 100 यहाँ पर कितना होता है, 136 होता है। कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर आप बोलोगे 8 5 बचेगा। 17 पंजे 85 होता है, यहाँ पर नया मान क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर 85 इंटू 2 इंटू 80 बचेगा, यानी कि 85 इंटू क्या बचेगा, 80 बचेगा। 85 इंटू 80 करूँगा तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 8 5 40, 4 से लगेगी, 8 8 64, 64 और 4 68, यानी कि 6800 क्या होगा उसका यहाँ पर मूल मूल मान होगा, यानी कि वास्तविक मान होगा, रियल मान होगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करके 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 32 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए की राशि मिलेगी, वो आपसे पूछ रहा है। देखो मान लो कि आपके पास यहाँ पर एक बैंक है जिसके अंदर आप पैसे जमा कराने जाते हो। ठीक है, आप पहले आप जो पैसे जमा करा रहे हो वो 1 जनवरी को करा रहे हो। ठीक है, उसके अंदर कितनी तारीख करा रहे हो, 1 जुलाई को, यानी कितने महीने का गैप है, आप लोग यहाँ पर 6 महीने का गैप है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। पहले महीने पर आपने कितने रुपए जमा कराया, आप लोग 32 रुपये जमा कराए, और यहाँ पर 7वें महीने पर भी आपने कितने रुपये जमा कराया, आप लोग यहाँ पर 32 रुपये जमा कराए। ठीक है, अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इसका यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, जो कि ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, आप लोग आधी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, आप लोग की 5% हो जाएगी। 5% अगर आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कितने पर, आप लोग 32 रुपये, तो आपको कितने का ब्याज मिलेगा, आप लोग यहाँ पर 3200 का 5% कितना होगा, 3200 का 10% कितना होता है, आप लोग यहाँ पर एक 320 होता है, 320 का आधा कितना होगा, आप लोग 160 होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब आपके पास नई राशि क्या बन गई, आप लोग यहाँ पर 3200 तो ये पहले थे,
उसके बाद में 3200 ये थे, यानी कितना हो गया आप लोग यहाँ पर 6400 रुपये हो गए। 6400 कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी आप लोग की, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी, यानी कि कितना बन जाएगा आप लोग यहाँ पर 320 रुपये का ब्याज मिलेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आपका 160 रुपये पहले ब्याज मिल चुका है, इस पर भी क्या लगेगी, ब्याज लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है, आप लोग यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ऐसा ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 160 रुपये पर और 5% ब्याज लगेगी, यानी कितने रुपये का ब्याज मिलेगा आप लोग यहाँ पर, 8 रुपये का ब्याज और मिलेगा। यानी कि फाइनल जो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, आपके पास यहाँ पर 320 प्लस 160 प्लस 8 मिलेगा, यानी कि 8 यूनिट डिजिट वाला आंसर होगा। तो ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन पहला आंसर होगा नहीं। 588 का आपको ब्याज मिल नहीं रहा है यहाँ पर, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो बच गया ऑप्शन 4, ये आंसर है। 320 प्लस 160 480, 480 प्लस 8 488। तो ऑप्शन जो 4 होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। ठीक है। पहला जो है, किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीदती है और उसे 1150 रुपये में बेच देती है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो, उसको 200 का लाभ है, कितने पर आप लोग यहाँ पर 950 पर इंटू 100 कर लो, बस खत्म। ठीक है। इसको काटोगे कितनी बार कटेगा आप लोग यहाँ पर, 200, 2000/95, इसको और काट लो, 2 बार कटेगा, 19 बार कटेगा, 4000, 400/19, 400/19 आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, कितनी बार कटेगा, 19×2 = 38 होता है। उसके बाद में एक कितना बच जाएगा आप लोग यहाँ पर, 2 जीरो बच जाएगा, 19 से कम 19, यानी कि किस पॉइंट का अप्रॉक्स आंसर आएगा, तो ऑप्शन जो आपका 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपका यहाँ पर SSC GD 11 जनवरी 2023 को जो आपका एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर जो शिफ्ट आपके यहाँ पर 4 हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ बैठे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, आपको उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।